हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही शानदार गया है। क्योंकि अभी हम देखो ड्यूटी देकर आए हुए हैं और हमने देखा था कि क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट आया है वो फॉर्मेट क्या था और बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं उसका फॉर्मेट क्या था। बच्चों, मैं बात करने वाला हूं आज की वीडियो में कि आपने जो पेपर किया है उसका कॉन्सेप्ट क्या था, यानी कि आपने किस तरह क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। मैं बात करूंगा आज आपसे कि आप जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं वहां आपने क्या क्या मिस्टेक की है और क्या क्या आपने वहां पे मार्क्स को ऑब्टेन किया है। चलिए बच्चों, मैं आपसे बात करने के लिए बस थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं आपसे, और छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी कि जिस तरह आपने 2 और 3 डेज में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा था और इसको शेयर भी किया था, बहुत कुछ किया था आप लोगों ने, तो उसके लिए आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हम। और आपको बताना चाहेंगे कि जो पेपर का जो लेवल है वही फॉर्मेट आया है जिस फॉर्मेट के लेवल के लिए मैंने आपको तैयारी कराई थी। देखो, मैंने पहले बोला था आपसे, मैंने कहा जब पेपर करके आप आ जाएंगे तो एक बार आप देखना कि जो फॉर्मेट आपको बताया गया है क्या वही फॉर्मेट आपके सामने आया है, नहीं आया है। अब देखो, जिन बच्चों ने बात मानी थी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बताया हुआ सारा क्वेश्चन पेपर आया है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि जिन बच्चों ने मेरी बात मानी थी वो अब जाके अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लें और घर पे जाके चेक कर लें कि जो आपका मेन बोर्ड आया था और जो आपका अब एग्जाम आया है क्या उससे रिलेटेड आपको मिला है, नहीं मिला है। और ये भी चेक कर लें आप कि आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए चैप्टर 1 से मेन बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 आया है तो आप चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार चेक जरूर कर लें। मैंने आपको सारी बातें बताई थी और उन बातों को लेकर जिन बच्चों ने मुझे बताया कि सर आपने जो सारी बातें बताई हमने उन बातों को फॉलो किया और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा पेपर जो बहुत शानदार गया। तो बच्चों, एक बात आपको बतानी थी कि देखो, बच्चों का जो पेपर करने का लेवल है वो बहुत ही शानदार रहा है। हमारे जितने भी जो हमारे फ्रेंड थे वो ड्यूटी वगैरह दे रहे थे, हमने सबसे डिस्कस किया, अदर स्कूल वालों से भी डिस्कस किया है, तो सब यही कह रहे हैं कि पेपर जो था वो बहुत ही लेवल का था, यानी कि जो पेपर का लेवल था वो इजी था, हार्ड नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं हार्ड आया था तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन जिन बच्चों ने हमारी बात को माना था कि सर एमसीक्यू की ट्रिक को कैसे करा जाए, देखो आए थे ना, मैंने बताया था नहीं आपको इस तरह आएंगे फॉर्मेट। क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू का लेवल आया था, नहीं आया था, सेम साउंड वाला भी आया था आपके लिए और सेम डिजिट का भी आया था। मैंने बताया था कि आपको इनको फॉलो करना था। और ऑल ऑफ दीज के बारे में तो आप जानते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन में हमेशा ए होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी कभी भी ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता है तो वहां पर ए सेलेक्ट करते हैं। बट अब आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन पेपर जो था इसका लेवल क्या था, देखो फॉर्मेट तो वही है जो आपको बताया गया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट वही रहेगा जो आपका मेन बोर्ड एग्जाम का रहा था। और मैंने कहा था कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। 15 मिनट पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है आप उससे पहले रीड करते, यानी उसमें आपको अपने एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी तैयार करनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करना कैसे था। देखो, क्वेश्चन पेपर जो सभी के सभी स्टूडेंटों के पेपर अलग अलग टाइप से हुए थे। आप किसी को कुछ मिला था, किसी को कुछ मिला था, बट मैंने उन बच्चों को देखा जब हम ड्यूटी वगैरह दे रहे थे एग्जाम हॉल में, तो मैंने ये देखा कि जब बच्चे 15 मिनट को क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे ना तो बच्चों ने अप्रॉक्स 15 एमसीक्यू का टिक बिल्कुल राइट कर रखा था। यानी कि उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया और अपने टाइम की पावर दिखाते हुए क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स में सॉल्व करा था। यानी कि 2-4 बच्चे ऐसे बचे थे जिन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया, बट मोस्टली 90% बच्चों ने 2 आवर्स में पेपर को कंप्लीट करके कॉपी को सबमिट कर दिया, वो बैठे रहे आराम से। तो अब इस चीज से आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि देखो जो पेपर का फॉर्मेट था, एग्जाम का फॉर्मेट था, वो बड़ा इजी था। अब देखो, आप ये कहोगे सर हमारे लिए इजी नहीं था, हमारे लिए तो वो हार्ड था। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। अगर बोर्ड में सारी की सारी चीजें आपके हित में होने शुरू हो जाए ना, अगर बोर्ड वाले जैसा आप सोच रहे हो वैसा करना शुरू कर दें तो फिर तो कोई फेल ही नहीं होगा। अब इसमें देखो, वो बच्चे जो एक भी दिन नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने कुछ करा ही नहीं है, तो भाई देखो उनकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात आपके साथ में गारंटी से शेयर करना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा था
और मिला लें अभी क्वेश्चन पेपर को। अभी तो आज ही आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है, और जो जो पॉइंट मैंने बताए थे आपको कि आपको कैसे रेडी करना है, किस चैप्टर से कितना रेडी करना है, अगर वही फॉर्मेट नहीं मिला हो तो आप मुझे बताओगे सर वो फॉर्मेट मिला है नहीं मिला है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको बोर्ड में चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 आया है तो आपको चैप्टर 3 से कंपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब वो आए नहीं आए, आपको उन्हीं दोनों क्वेश्चनों की हेल्प से उसमें लिखना था, और वही करा है बच्चों ने। और आप देखना उनके लिए जो नंबर आएंगे वो कितने शानदार आने वाले हैं, कितने बेहतरीन आने वाले हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों कंपार्टमेंट की जो चेकिंग होती है वो बड़ी ही इजी होती है, सॉफ्ट होती है। ऐसा नहीं है मेन बोर्ड में तो बच्चों के टीचर्स के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, टीचर्स पे बर्डन होता है, तो वो देखता है कि यार इसको कैसे करना, फेल करना है, पास करना। लेकिन कंपार्टमेंट में क्या होता है, पहले से ये उनको बोल दिया जाता है कि कोशिश ये करनी है कि बच्चों को पास कर दिया जाए। अब आपको लग रहा है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, अब अपनी अपनी परेशानी को डिस्कस करें आप। अब मैं उनकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा, उनको बताऊंगा कि भाई देखो आपने ऐसा करा है तो आपके लिए ये हो सकता है, या आपने ऐसा लिखा है तो आपके लिए ये मौका मिल सकता है। तो देखो अब तो कोई एग्जाम होने वाला है नहीं, ये तो आप भूल जाइए कि अब तो आपको 2025 में बोर्ड में बैठना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मैं फेल हो रहा हूं या मैं नंबर नहीं कर पा रहा हूं, तो अब आपको अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजनी है हमें कि सर ये दिक्कत हमारे साथ आई, तो हम आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको रास्ता बताएंगे कि क्या ये आपने जो करा है बेहतर है, या आपके लिए सही है, या आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बस आपके लिए छोटा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बच्चों आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है हमारे चैनल के लिए, और इन 2-3 डेज में आपने जितना सपोर्ट किया है उसका बेनिफिट भी मिला है आपको, ऐसा नहीं है। देखो कितने बड़े वाले यूट्यूबर थे, किसी ने भी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए आपका कोई वीडियो बना के नहीं डाली है, क्योंकि उन्हें पता है ना उनके व्यूज गिर चुके हैं, उन्होंने पहले बहुत सारी झूठी अफवाहें फैला दी थी। लेकिन हम आपके साथ बराबर खड़े रहे और आपके लिए लगातार वो चीजें लाते रहे कि आपके लिए ये बेहतर होगा, आपके लिए ये अच्छा होगा, वो सारी चीजें आपको बताते रहे। इसलिए क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको फेल नहीं होने देंगे। और जब कुछ लिख के नहीं आए होंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर को उल्टा सीधा आप अटेम्प्ट करके आए, तो भाई इसकी गारंटी नहीं है। बात आ रही है आपको समझ में? तो बस आपसे इतना कहना है कि भाई देखो आपने जो क्वेश्चन पेपर किया है वो बहुत ही अच्छा किया होगा। ऐसा नहीं है जहां अगर आपको मिस्टेक आ रही है और आपको लग रहा है कि सर मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि सर मैंने उस क्वेश्चन में ये आंसर लिखा था, अब उसका सही होगा गलत होगा इसका डिसाइड हम आपको करेंगे, और साथ के साथ आपको नंबरों का जस्टिफिकेशन भी दे देंगे कि आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। और इतने अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो तब आप हमारी बात को नहीं मानना। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी परेशानी को हमारे साथ शेयर कर लें, नहीं करोगे तो फिर आप अकेले लेके घूमोगे तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, जो हो गया उसको होने दो। अब आपने जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है उसकी डिटेल वगैरह जो भी चीज है वो हमें बता दो, हम आपको बताएंगे कि आपने कितना बेहतर किया है और कितना आपने शानदार या गलत किया है। उस सारी चीजों की हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कहना मैंने कि देखो बच्चों पेपर वही आया था, जो बोला था वही आया था, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर गया हो। ये जो स्मार्ट बच्चे थे उन्होंने इस चीज को करा भी, और मैं उनसे मिला भी, मैंने उनसे बातें की, उन्होंने बताया सर बिल्कुल जैसे आपने बताया हमने ऐसे फॉलो किया, और हमारा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा गया है। हमारी एक दिन की तैयारी नहीं थी, लेकिन हमने 2 दिन में वो कर दिखाया सर जो हम पूरी साल में नहीं कर पाए, और उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें। और जो बच्चे नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि अब आपको पूरे जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर सकें, उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा सकें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, क्योंकि पेपर खत्म या पेपर गलत या पेपर सही होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। जो बोला था वही आया था। थैंक यू।